हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। अब उसमें हमने बताया था कि सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद हमने सेल और सेल के वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कवरी और उसके ईयर के बारे में बात की थी। आज उसके आगे देखते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. Uni means single. मीन्स कुछ ऐसे जब हमने मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ किया माइक्रोस्कोप में तो हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी होल बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी थी। इसका एग्जांपल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर यूनि का मीन्स यही होता है कि सिंगल यानी सिंगल सेल से बनी हुई। On the other hand, many cells group together in a single and assume different function in it to form various body parts in multicellular organs. Multi means many, such as some fungi. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो मोर देन वन सेल्स से बने थे और मिलकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन किया और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। इसका एग्जांपल है फंजाई। और ह्यूमन बींग्स भी हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बहुत सारे एनिमल्स हैं। आगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आर.एच. विटेकर ने सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दिया है। तब हम बात करेंगे उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं। बाकी फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे हम देखेंगे कि और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ फॉर्म अ सिंगल सेल। हाउ, कैसे। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो पहले एक सिंगल सेल से ही बने थे, बाद में एक सिंगल सेल से ही वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो वो कैसे। सेल्स डिवाइडिंग प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं, जो सेल्स पहले की है वो अपनी पहली ही सेल्स डिवाइड होती जाती है और अपने प्रकार की सेल्स बनाती जाती है। और सभी सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले वाली सेल से ही अराइज होती हैं, डिवाइड होती हैं। ये कुछ एक्टिविटी दी है। इसके बाद देखते हैं सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इट डिपेक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसमें ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल्स दी गई हैं। ये स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल्स है, नर्व सेल ये है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की। ये फैट सेल्स है, ये बोन सेल्स है, ये स्पर्म है, ये ओवम है। तो ये ह्यूमन बॉडी की वेरियस सेल्स हैं। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. शेप और साइज के आधार पर सेल्स अलग अलग हैं और इनके अलग अलग फंक्शन भी हैं बॉडी में। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cell। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो थोड़ी या ज़्यादा लगभग फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। जैसे कि नर्व सेल है वो उसका स्ट्रक्चर टिपिकल है और लगभग वो फिक्स स्ट्रक्चर में होती हैं। ईच लिविंग सेल्स कह सकते हैं कि पूरी तरह या फिर
थोड़ी बहुत, लेकिन उनके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर अपने काम को करने की क्षमता होती है। और हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो सेल्स होती हैं ये कैसे बेसिक फंक्शन करती हैं? वी नो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। जो सेल्स होती हैं उसमें जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सेल्स होती हैं उनमें डिवाइड करने की क्षमता होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और इस तरह से ह्यूमन बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उनके काम भी अलग अलग हैं। वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। और स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा भी होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में डिवीजन करने की क्षमता होती है। इनफैक्ट each such cells has got certain specific component within it known as cell organelles. एक सेल के अंदर वेरियस सेल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। और जितने भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल्स, clearing up the waste material from the cells and so on. ऐसे सेल्स की सफाई करने के लिए, कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको सेल से बाहर करने के लिए, या फिर न्यू मटेरियल को सेल्स के अंदर बनाने के लिए सेल ऑर्गेनेल हेल्प करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। सेल के अंदर जीवित रहने की और सभी प्रकार के वर्क को परफॉर्म करने की क्षमता होती है बिकॉज ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और ये सारे सेल ऑर्गेनेल एक साथ मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स no matter what their function is or what organism they are found. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्स में सेम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनमें सेम सबके वर्क होते हैं। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है तो जितनी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब एनर्जी एटीपी परफॉर्म करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।